Hello bachcho, let's see this question. The question says that which of the following effects of auxins on plant is the basis for their commercial application? Option A, callus formation. Option B, curvature of stem. Option C, induction of root formation in stem cuttings. And option D, induction of shoot formation. तो इस क्वेश्चन में बोला है इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन एक ऐसा बेसिस है फॉर कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सिन. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट है दैट इज रिगार्डिंग द प्लांट ग्रोथ हार्मोन ऑक्सिन. सो ये जो ऑक्सिन है ये ऐसा हार्मोन है दैट इज प्रेजेंट इन द प्लांट. वो क्या करवाता है? इट इज अ प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, यानी कि प्लांट्स के अंदर ये ग्रोथ को प्रमोट करवाने में हेल्प करता है. ओके तो इसका जो मेन फंक्शन रहता है दैट इज द फंक्शन ऑफ एलोंगेशन. ये वेरियस स्टेम एपेक्सेस, शूट एपेक्सेस, रूट एपेक्सेस के यानी कि टिप्स में प्रेजेंट रहता है एंड वहाँ पे वो एलोंगेशन करवाने में हेल्प करता है. तो पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि कौन सा ऐसा इफेक्ट है ऑक्सिन का जो कमर्शियली एप्लीकेशन में बहुत ही यूजफुल रहेगा. अगर हम ऑप्शन ए में देखें तो ऑप्शन ए में हमें कैलस फॉर्मेशन दिया है. तो कैलस फॉर्मेशन में क्या होता है कि जो पित्त है उसको अगर हम न्यूट्रिएंट मीडिया में सब्जेक्ट करें, न्यूट्रिएंट मीडिया जहाँ पे हम ऑक्सिन भी डालेंगे तो वहाँ पे कैलस फॉर्मेशन हमें देखने के लिए मिलता है. कैलस फॉर्मेशन हमें देखने के लिए मिलता है. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो ऑलरेडी पैरेनकाइमल टिश्यूज जो रहते हैं वो वापस से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में बदल जाते हैं, डिवीजन होने लग जाता है, कैलस फॉर्म होता है वहाँ पे. तो ये दिस इज नॉट अ यूजफुल कमर्शियल एप्लीकेशन. ये बस लाइक एक्सपेरिमेंटली इट इज़ यूजफुल टू नो दैट ऑक्सिन का ऐसा एक फंक्शन है, लेकिन ये कमर्शियली हम ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हैं. देन ऑप्शन बी इज कर्वेचर ऑफ स्टेम. तो ऑक्सिन का एक अनदर काम होता है, एक अनदर फंक्शन इज फोटोट्रोपिज्म में ये हेल्प होता है. तो क्या होता है कि ये बेसिकली स्टेम के टिप्स में प्रेजेंट रहता है, राइट. तो जहाँ से भी अगर हम लाइट डालें तो प्लांट को वो हेल्प करता है कि वो उस पर्टिकुलर लाइट के डायरेक्शन में बेंड हो सके. तो उस पर्टिकुलर स्टेम के अंदर वो इस तरफ अपना कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देता है ताकि जल्दी से इलोंगेशन हो सके उस प्लांट पार्ट का एंड वो लाइट की तरफ मूव हो सके. दिस इज नोन एज रिस्पॉन्स ऑफ द प्लांट पार्ट टूवर्ड्स द लाइट, दैट इज फोटोट्रोपिज्म, जिसके कारण स्टेम के अंदर कर्वेचर होता है. सो दिस इज ऑल्सो not a very useful commercial application. So this will also not be the correct answer for our question. Then option C is induction of root formation in stem cuttings. Stem cuttings के अंदर यानी कि देखो क्या होता है कि एक प्लांट है, ठीक है, अगर हम उस प्लांट के स्टेम को बहुत सारे पीसेस में काट दें तो हमारे पास समझ लो 4 स्टेम के पीसेस रहेंगे, लेकिन विदाउट रूट्स ये स्टेम के पीसेस आर यूजलेस. ओके, लेकिन अगर हम इन चारों पीसेस को सब्जेक्ट करवाएंगे विथ ऑक्सिन तो वो क्या करता है, वो इन रूट इन शूट के पीसेस को या फिर हम कह सकते हैं स्टेम के कटिंग्स को, स्टेम्स के कटिंग के अंदर ये ग्रोथ करवाता है ऑफ रूट. अब अगर इन स्टेम के कटिंग्स में रूट ग्रो हो जाएगा तो ये एक प्लांट से 4 प्लांट आराम से बन जाएंगे बहुत इजीली. तो ये कमर्शियली बहुत ही यूजफुल रहता है इन नर्सरी वगैरह, नर्सरी में जहाँ पे हमको बहुत सारे प्लांट्स वगैरह देखने के लिए मिलते हैं तो वहाँ पे कमर्शियली इट इज़ वेरी यूजफुल help or effect of auxin. So we can say that option C will be the correct answer for our question. Then option D is induction of shoot formation. तो shoot formation is a normal like shoot का elongation करवाना. ये क्या है? Basically it is a नॉर्मल फंक्शन ऑफ ऑक्सिन जो हमें नेचुरली भी देखने के लिए मिलता है. तो इतना कोई खास कमर्शियल एप्लीकेशन इसमें इसका कुछ नहीं है. सबसे मेन कमर्शियल एप्लीकेशन इसका ये है कि ये रूट फॉर्मेशन करवाता है इन द स्टेम कटिंग्स. सो वी कैन से दैट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन will be option C. I hope you have understood it well. Best of luck.